सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में और चर्चा करेंगे कि जो भी सिद्धांत इतिहासकारों ने इस संदर्भ में दिए उनमें क्या कमियां थी और वो सिद्धांत क्या थे। दोस्तों, सिद्धांतों की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज भी इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद बना हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो गई या किसी दूसरे रूप में बदल गई। आज तक दिए गए सिद्धांतों की कमियों को भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में दिए गए सिद्धांत में सबसे मजबूत सिद्धांत है बाढ़ का सिद्धांत, जिसे मार्शल, मैकियो और एसआर राव ने दिया, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। दूसरा सिद्धांत है KUR कैनेडी का, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी महामारी से हुआ। इसके बारे में और सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण हुआ। अमलानंद घोष और RL स्टाइन के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि अधिशेष यानी कृषि उत्पादन में कमी हुई और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। यह कहते हैं अमलानंद घोष और RL स्टाइन। हम अन्य सिद्धांतों की बात करें तो डेल्स और दयाराम साहनी के अनुसार भूतात्विक परिवर्तन हुए, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और अंतिम सिद्धांत है जॉन मार्शल का, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ था। हम बार बार यहाँ पर पतन शब्द का उपयोग तो करें, लेकिन यहाँ पर पतन शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर पतन शब्द का अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी वो एक ग्रामीण संस्कृति में बदल गई, यानी नगरों से, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय रूप बदल कर हो गया अब ग्रामीण। वो ग्रामीण जीवन जीने लगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का रूप अब शहरी से ग्रामीण संस्कृति के रूप में हो गया। यह है पतन शब्द का अर्थ यहाँ पर। अब हम जान लेते हैं कि जो ये सिद्धांत दिए गए उनमें क्या क्या कमियां थी या क्या क्या इस पर विवाद हो रहे हैं। देखिए, मार्शल, मैकियो और एसआर राव के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। अब आप खुद अनुमान लगाइए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, उसका पतन सिर्फ बाढ़ के कारण हो जाए, ऐसा संभव है ही नहीं। ऐसी कौन सी बाढ़ आ गई होगी 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का पतन हो गया या नष्ट हो गया होगा? ऐसा होना लगभग असंभव है। तो यह सिद्धांत पूरी तरीके से सच नहीं हो सकता। कुछ स्थलों पर ऐसा हुआ होगा, लेकिन सभी स्थलों पर ऐसा नहीं हो सकता। अगला सिद्धांत है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण हुआ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों की खोज में यह पाया गया है कि कोई बाह्य आक्रमण नहीं हुआ, यानी कोई अस्त्र नहीं मिली या फिर कई लाशें नहीं मिली। तो हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण हुआ। अगला सिद्धांत है KUR कैनेडी का, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी महामारी के कारण हुआ। इतिहासकारों ने बहुत से अध्ययन किए और जो भी लाशें या फिर जो भी कंकाल मिले उनका अध्ययन किया और पाया कि किसी महामारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ था। अगला सिद्धांत है अमलानंद घोष और RL स्टाइन का, जिसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। यह संभव हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ और जो शहरी लोग ग्रामीण संस्कृति की कृषि अधिशेष यानी कृषि उत्पादन पर निर्भर थे, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि में उत्पादकता कम हुई और शहरी सभ्यता अब ग्रामीण सभ्यता में बदल गई। ऐसा संभव हो सकता है। अगला सिद्धांत है डेल्स और दयाराम साहनी का, जिसके अनुसार भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। देखिए, यह कह पाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थल हैं, जैसे कि कालीबंगा, जहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का अंत किसी भूतात्विक परिवर्तन से हो जाना यह लगभग असंभव है। एक लास्ट सिद्धांत है जॉन मार्शल का, जिसके अनुसार प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम अच्छी तरीके से समझ तक नहीं पाए हैं कि वहाँ पर प्रशासन था या नहीं था। प्रशासन था तो किस प्रकार का था? तो किसी सिद्धांत के हिसाब से हम यह कह ही नहीं सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ था। तो ये सारे सिद्धांत जो इतिहासकारों ने दिए और इसके संबंध में हमने यह भी चर्चा की कि सिद्धांत कहाँ तक सही है या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इन सिद्धांतों के अनुसार हुआ या नहीं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। धन्यवाद।